आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर 8 का फंक्शंस एंड ग्राफ्स वाले, वो हमारा एक्सरसाइज है 8.2। सही है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है वो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हमने सीखना है। एक्सरसाइज नंबर 8.2। इसमें कंप्लीटली हम ये सीखेंगे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। सही है। आपके पास एक फंक्शन गिवन दिया हुआ होगा। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, आपको ये चीज पता है। एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, के एक्स, कोई भी नेम हो सकता है फंक्शन का ना। इनवर्स का क्या मतलब है? अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाए कि नेम ऑफ फंक्शन एफ, उसकी पावर में -1 और आगे ब्रैकेट में एक्स, तो ये जो पावर में -1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स। इसको कहते हैं इनवर्स। ये फंक्शन का क्या है? इनवर्स है। सही। अच्छा, तो अब करेंगे क्या? एक फंक्शन गिवन है, उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो उसके कुछ स्टेप्स है। तो ये आपके पास फंक्शन ऐसे गिवन होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5। सही है। ये एक फंक्शन आपके पास गिवन दिया हुआ होगा। तो आपने करना क्या है? आपको ये चीज पता है कि ये जो एफ एक्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट। ये आउटपुट है और इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। वाई से भी लिख सकते हैं आउटपुट को। तो एफ एक्स और वाई आपस में इक्वल होते हैं। क्या करोगे? इस एफ एक्स की जगह वाई लिख दोगे। सही है। सबसे पहले तो नंबर 1 स्टेप क्या है? रिप्लेस एफ एक्स। नेम ऑफ फंक्शन है ये। सही है। एफ एक्स है तो एफ एक्स, जी एक्स है तो जी एक्स, एच एक्स है तो एच एक्स। आपके पास कोई भी फंक्शन का नेम है, वो सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं? वाई के। तो रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। तो एफ एक्स की जगह पे आप क्या लिख दो? वाई लिख दो। सही है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड, स्वैप एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को क्या कर दो? स्वैप कर दो। मतलब अब आपके पास इस इक्वेशन के अंदर जहां पे y लिखा हुआ होगा, आप वहां पे x लिखोगे, और जहां पे x होगा वहां पे y लिख दोगे। तो x और y को आपने आपस में क्या कर दिया? स्वैप कर दिया। सही है। थर्ड वन। थर्ड वन स्टेप क्या है? फिर इसके बाद आप वापस से स्वैप करने के बाद आप क्या करोगे? मेक y एज अ सब्जेक्ट। y को फिर से सब्जेक्ट बनाओगे। ये सब्जेक्ट क्या है? y एज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आप y को फिर से तन्हा कर दोगे। देखो, रिप्लेस स्वैप करने से पहले y बिल्कुल सेपरेट था। सही है। लेकिन जैसे ही आप x और y को स्वैप करोगे, तो अब y सब्जेक्ट नहीं होगा, x सब्जेक्ट बन जाएगा। आपके पास बेटा ये जो लिखी होती है इक्वेशन y इक्वल टू 4x - 9, इसमें जो भी सेपरेट हुआ है, अगर ये y बिल्कुल सेपरेट है, y के साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब y सब्जेक्ट है। तो कोई भी वेरिएबल को, अल्फाबेट को आप सेपरेट कर देते हो, अकेला तन्हा कर देते हो एक जगह पे, तो वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपने क्या करना होगा? स्वैप करने के बाद वापस से y को सब्जेक्ट बनाना है। y को सब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, एक चीज याद रखना कि स्वैप करने से पहले जो y था वो एफ एक्स के बराबर था। स्वैप करने के बाद अब जो y होगा, आफ्टर स्वैप, स्वैप के बाद ये जो y है, सही है, ये अब एफ इनवर्स एक्स के बराबर होगा। सही है। तो एक मर्तबा ये y एफ एक्स के बराबर है, और दूसरी मर्तबा उसी फंक्शन के इनवर्स के बराबर है। तो स्वैप करने से पहले आपके पास जो नेम ऑफ फंक्शन जो एफ एक्स होता है वो y होता है, और स्वैप करने के बाद जो आपके पास y होता है, बेसिकली वो एफ इनवर्स एक्स होता है। सही है। बस ये 4 स्टेप्स है, ये 4 स्टेप्स फॉलो करोगे तो किसी भी फंक्शन का आप इजीली जो है वो इनवर्स फाइंड कर लोगे। सही है। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इनवर्स निकलता है हर एक फंक्शन का। अच्छा। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखना, आपके पास इनवर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है। एक चीज याद रखना, हमने टाइप्स पढ़ी थी ना फंक्शंस की। सही है। तो आपके पास हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी फंक्शंस की। तो जो बाइजेक्टिव था, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? आपके पास जो है वो हर एक डोमेन का एक यूनिक रेंज होती है उसमें, और आपके पास कोड डोमेन और रेंज दोनों बराबर होते हैं, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इनवर्स सिर्फ उसी फंक्शन का निकलता है जो बाइजेक्टिव होता है। हर एरे गैरे फंक्शन का नहीं निकलता। कोई भी फंक्शन आएगा बोलेगा इनवर्स निकल जाए मेरा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ उसका निकलेगा जो बाइजेक्टिव है, बाकी किसी भी टाइप के फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। सही है। चलो, आ जाओ, अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? आपके पास एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू
माइनस एफ एक्स प्लस वन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, सही है। क्वेश्चन वन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन हुआ है -5x+1। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, सही है। पार्ट वन में बोल रहा है एफ इनवर्स 36 निकालना है, पार्ट टू में भी एफ इनवर्स, पार्ट थ्री में भी एफ इनवर्स। तो जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स करने के लिए सबसे पहले आपको इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए। तो आओ सबसे पहले हम इस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, फिर बाकी सारे पार्ट्स हम इजीली कर सकते हैं। सही है। हमें पता है कि इनवर्स निकालने के लिए हम इस एफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर है, वाई के। तो एफ एक्स की जगह आ गया वाई इक्वल टू -5x प्लस का 1। इसके बाद हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे x एंड y, मतलब y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। सही है। फिर इसके बाद हम फिर से y को सब्जेक्ट बनाने के लिए काम शुरू कर देंगे। अच्छा, माइनस का 5y है, लेफ्ट पे आके +5y हो गया, प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। प्लस का x है तो राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 5y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो 1 माइनस एक्स के पास जाके डिवाइड हो गया, वापस से y सब्जेक्ट बन गया। तो ये जो पहले y था स्वैप होने से पहले वो fx के बराबर था, और स्वैप होने के बाद जो ये y है बेटा आपके पास, वो बराबर है f इनवर्स x के। तो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ था fx, उसका आपने इनवर्स निकाल लिया सबसे पहले। अब इजीली आप इसके सारे पार्ट्स कर सकते हो। आओ अब एक एक करके पार्ट्स करते हैं इसके। सबसे पहले पार्ट नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करने को बोल रहा है आपको, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 36। मतलब इनवर्स वाले फंक्शन में जो वेरिएबल है एक्स, जो इनपुट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, उसकी जगह पे 36 पुट करना है। सही है, और कुछ भी नहीं पुट करना। तो आप सिंपली, आपके पास इनवर्स वाला फंक्शन है 1 माइनस एक्स ओवर 5। 1 माइनस एक्स की जगह पे 36 डिवाइड बाई 5। 1 माइनस 36 माइनस 35 ओवर 5। तो -35 डिवाइड बाय 5 करो तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 7। तो आपने इनवर्स फंक्शन में इनपुट दिया 36, आपको आउटपुट मिल गया -7। तो ये नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में एफ इनवर्स -14 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब क्या है, इनवर्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे -14 पुट कर दो। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे -14 ओवर 5। तो 1 माइनस माइनस प्लस 14 ओवर 5। 14 ओवर 5 15, सॉरी 1 प्लस 14 15 हो गया। 15 ओवर 5, 15 डिवाइड बाय 5 करोगे क्या आंसर आ गया, 3। तो आपके पास जो है वो पार्ट 2 में एफ इनवर्स -14 की क्या वैल्यू आ गई, 3। सही है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है एफ इनवर्स 0। मतलब इनवर्स वाले फंक्शन में इनपुट आपने पुट करना है 0। सही है, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आ गया 0 डिवाइड बाय 5। 1 माइनस 0 1, और डिवाइड में 5। तो अगर आपने इनपुट दिया 0 तो आपको आउटपुट कितना मिल गया, 1 ओवर 5। नेक्स्ट पार्ट 4। लास्ट पार्ट है एफ इनवर्स ए। मतलब इनवर्स वाले फंक्शन में आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है ए, तो 1 माइनस ए ओवर 5। सही, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। सही है। तो क्वेश्चन वन में आपके पास एक फंक्शन गिवन दिया हुआ था, और जितने भी पार्ट्स करने थे आपने उन सब में इनवर्स आपको चाहिए था। उस फंक्शन का हर एक पार्ट करने के लिए आपको इनवर्स की नीड थी। तो सबसे पहले आपने इनवर्स निकाला फंक्शन का, देन उसके बाद आपने क्या किया, एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। हर पार्ट में जो एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करने को बोल रहा था वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी, बट कौन से फंक्शन में, इनवर्स में। सही है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है गिवन दैट, एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, नेम ऑफ फंक्शन इज जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टी। इनपुट क्या है, टी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, क्योंकि नेम ऑफ फंक्शन के साथ ब्रैकेट में जो वेरिएबल लिखा होता है दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास फंक्शन जी टी गिवन दे दिया, जी टी इक्वल टू 1 ओवर टी -5। सही है। ये फंक्शन गिवन दिया है। आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, लेकिन ब्रैकेट में एक चीज लिखी हुई है इसने,
आगे फंक्शन डिफाइन करने के बाद ही क्वेश्चन में लिखा है ब्रैकेट में कि t इज नॉट इक्वल टू 5, t की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। t की जगह पे आप इस फंक्शन में इनपुट में डोमेन में मतलब इस फंक्शन को आप इनपुट 5 नहीं दे सकते। अगर 5 इनपुट होगा तो डिवाइड में t की जगह आ गया 5, 5 माइनस 5 0, तो डिवाइड में 0 आ रहा है। और 1/0 दिस इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का जन्म हो गया। सही है, तो इसका मतलब है आपके पास ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो आप t की वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट से, 4 पार्ट से इसके भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। बट हर पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, जी इनवर्स के अंदर वैल्यू पुट करनी है। टी की जगह पे जो वैल्यू पुट करनी है, जो नंबर पुट करना है, जो इनपुट देना है, गिवन फंक्शन में नहीं देना, इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन में देना है। इस फंक्शन की इनवर्स में आपने इनपुट टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले आओ इसका इनवर्स निकाल लेते हैं जी वाले फंक्शन का। चलो भाई, जी टी, ये जो जी टी है नेम ऑफ फंक्शन है, हमें पता है ये किसके बराबर है, वाई के। सही है, तो जी टी की जगह आ गया वाई इक्वल टू 1/t-5। सही है, तो अब यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है t, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक और वेरिएबल है y, दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, तो यहाँ पे x की जगह t है और gt की जगह हमने y ही रखा है। सही है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्वैप t एंड y, x एंड y के बजाय अब कर देंगे t और y को स्वैप। तो y की जगह लिखेंगे t इक्वल टू 1/t, ये जो आपके पास t है इसकी जगह लिख देंगे y माइनस का 5 कॉपी। सही है, y माइनस 5 डिवाइड में t के पास आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1। सही है, अब आपके पास ये जो हमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, स्वैप करने के बाद वापस से y को सब्जेक्ट बनाना है। सही है, तो t पहले y से मल्टीप्लाई होगा, फिर t माइनस 5 से होगा। क्यों, क्योंकि t इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास ty माइनस 5t इक्वल्स टू 1। अच्छा, टी वाई इक्वल्स टू माइनस का 5t है, 1 के पास आके प्लस का 5t हो गया। तो y को सब्जेक्ट बनाना है तो t मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 1 + 5t/t, 1 + 5t/t। सही है, तो अब स्वैप करने के बाद t और y को आपस में आपने y को वापस से सब्जेक्ट बना दिया, y को वापस से हुक बनानी दे दिया आपने। सही है, y फिर से सब्जेक्ट बन गया। तो स्वैप होने से पहले ये y जी एक्स फंक्शन के इक्वल था, स्वैप होने के बाद ये जो y है वो जी इनवर्स ऑफ x के इक्वल होगा। सही है, मतलब गिवन फंक्शन के इनवर्स के इक्वल है। तो y की जगह आपने लिख दिया जी इनवर्स x इक्वल्स टू 1 + 5t/t। सही है, तो ये आपके पास गिवन फंक्शन g का इनवर्स आ गया। सही है, चलो अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स करते हैं जो हम इजीली कर सकेंगे। सही है, नंबर 1 पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट में है g इनवर्स 1/2। g इनवर्स, सही है, ब्रैकेट में है 1/2। सही है, तो इसका मतलब जी इनवर्स, जो जी वाला फंक्शन है उसके इनवर्स में एक मिनट, मैंने इधर x लिख दिया है, y। सही है, आपके पास y जी इनवर्स t के बराबर है क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो x नहीं t लिखना। सही है। अच्छा, तो आपके पास अब क्या होगा, 1/2, आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है उसकी जगह पे वैल्यू पुट करोगे 1/2। सही, तो 1 + 5 × t, t की वैल्यू आ गई 1/2 डिवाइड बाय 1/2। सही है, तो इक्वल्स टू 1 + 5 × 1 5 डिवाइड बाय 2। ये जो डिवाइड का साइन है मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, और फिर ये 1/2। 1 + 5/2 बेटा आप कैलकुलेटर्स में इजीली कर सकते हो। 1 + 5/2 आपके पास हो जाएगा 7/2। डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 7/1 मीन्स 7। तो अगर आप जी वाला जो फंक्शन गिवन दिया हुआ था उसके इनवर्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे वैल्यू 1/2 पुट करोगे, उसको इनपुट 1/2 दोगे इनवर्स वाले फंक्शन को, तो आपके पास आउटपुट आएगा 7। सही है, तो ये जी इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई।
सही, चलो पार्ट नंबर 2, नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 2 में आपको क्या बोल रहा है करने को? जी, पार्ट 2 में आपको बोल रहा है, आपको निकालना है जी इनवर्स, ब्रैकेट में है। तो आपके पास जो जी वाला फंक्शन है, सॉरी जी इनवर्स जो आपने निकाला है, जी इनवर्स वाला जो फंक्शन है आपके पास, इनवर्स फंक्शन, उसमें टी की जगह पे आपने 2 पुट करना है। 1 + 5 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 2 डिवाइड बाई टी की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 1 + 5 मल्टीप्लाई 2 10 डिवाइड बाई 2। तो 1 + 10 11 डिवाइड बाई 2। सही है, तो ये आपने इनपुट दिया इनवर्स वाले फंक्शन में 2, आपको आउटपुट मिल गया 11/2। थर्ड पार्ट, पार्ट थर्ड में आपने निकालना है जी इनवर्स -1। सही, तो जो जी का जो इनवर्स फंक्शन है उसमें आपने टी की जगह पे -1 पुट करना है। 1 + 5 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू 1 + -5 मल्टीप्लाई 1 5 डिवाइड बाय -1। 1 - 5 -4 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 डिवाइड बाय 1 4। तो जी इनवर्स -1 की वैल्यू आ गई 4। सही है, चलो लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट क्या है आपके पास? पार्ट नंबर 4, जी इनवर्स ए। मतलब जो जी का जो इनवर्स फंक्शन है उसमें टी की जगह पे आपने ए पुट करना है। 1 + 5 टी की जगह पे ए डिवाइड में भी टी की जगह पे ए आ गया, हो गया ये भी। सही है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। सबसे पहले जो जी वाला फंक्शन गिवन दिया हुआ था, हमने उसका इनवर्स फाइंड किया। देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंट इनवर्स वाले फंक्शन में डिफरेंट इनपुट्स पुट किए, जैसे 1/2, 2 -1 एंड ए। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है और एक ही बात बोल रहा है हर पार्ट के लिए। सही है, कोई दूसरी बात नहीं है, सेम बात ही है, हर पार्ट में सेम काम करना है, लेकिन फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स के गिवन दिए हुए। बोले फाइंड द इनवर्स, भाई एक ही चीज निकालो, इनवर्स निकालो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, बस तीसरी कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन 3 1 से लेके तकरीबन को 12 पार्ट्स है। सही है, हर एक पार्ट में बोल रहा है क्या करना है, आपने इनवर्स निकालना है इन फंक्शंस का। वन में आ जाओ भाई, एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन दे दिया इसने, 12 -1/2x। ये फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 2 में। इसके बाद एफ एक्स एक्स माइनस, तो एफ एक्स -3, ये दो फंक्शन है हमारे पास, सब में इनवर्स निकालना है। सही है, हमें ये बात पता है कि जो एफ एक्स होता है दिस इज आउटपुट, और आउटपुट को हम वाई से लिखते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिखना है, वाई। सही है, एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो एफ एक्स की जगह आ गया वाई इक्वल टू 12 -1/2x। हम्म, सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं भाई, स्वैप कर देते हैं किसको, एक्स एंड वाई को। तो y की जगह हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 12 -1/2, और इस x की जगह क्या लिखेंगे, y। ठीक है, अच्छा, कि -1/2y नेगेटिव का है, x के पास आके पॉजिटिव हो जाएगा, +1/2y। इसी तरह ये जो x है आपके पास पॉजिटिव है, 12 के पास जाके माइनस हो गया। तो हमने क्या किया, एक ही स्टेप में y वाली टर्म को लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे कर दिया, और x वाली टर्म को लेफ्ट से राइट पे कर दिया। अच्छा, y को सब्जेक्ट बनाना है, 1 × y आ जाएगा। 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 × 12 - x। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, सही है, मत करवाओ, ये आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो y इक्वल टू 24 -2x। सही, तो अब आपके पास क्या हुआ, y सब्जेक्ट बन गया। और आपको पता है स्वैप करने के बाद ये जो y है ये बराबर होता है किसके, गिवन फंक्शन के इनवर्स के। तो अब इस y की जगह हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स x। सही है, किसके बराबर है, 24 -2x।
सही। तो आपके पास जो फंक्शन गिवन दिया हुआ था इसका इनवर्स आपने फाइंड कर लिया, दिस इज द आंसर। सही, बस और कुछ नहीं करना, इतना छोटा सा काम करना है। सही है। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, काम वही है। एफ एक्स की जगह वाई लिखेंगे, स्वैप करेंगे एक्स वाई को, फिर वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे, बादशाहत देंगे उसको फिर से, और फिर क्या करेंगे, जैसे ही वाई सब्जेक्ट बन जाएगा और हम अब बोलेंगे कि ये जो वाई है स्वैप होने के बाद दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, चलो। तो सबसे पहले मैंने एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, वाई। एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स वाई के बराबर। हम्म फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एफ एक्स की जगह पे फंक्शन में वाई लिख दिया, इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 3। फिर स्वैप कर देंगे एक्स और वाई को, स्वैप एक्स एंड वाई, वाई की जगह एक्स इक्वल्स टू 1/2 वाई। एक्स की जगह आपने क्या लिख दिया, वाई, और वाई की जगह आपने क्या लिख दिया, एक्स। सही। अब वापस आओ, किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वाई को। फिर से टू डिवाइड में है, एक्स के पास जाके मल्टीप्लाई, 2x इक्वल्स टू 1 × y-3, y-3 आ जाएगा, माइनस का 3, 2x के पास आके क्या हो गया, +3। तो क्या हो गया, y फिर से सेपरेट हो गया, तन्हा हो गया। सही है। तो y क्या हो गया, फिर से सब्जेक्ट बन गया, और अब ये जो y है सब्जेक्ट स्वैप होने के बाद ये बराबर है गिवन फंक्शन के इनवर्स के। इसका मतलब f इनवर्स x की क्या वैल्यू आ गई, f इनवर्स x बराबर है 2x + 3। तो इस y की जगह मैंने क्या लिख दिया, f इनवर्स x। तो गिवन फंक्शन का इनवर्स कितना आ गया, 2x + 3। सही है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1/5। सही है। ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, इसी तरह फिर पार्ट 4 भी कर लेंगे, पैरेलल टू दो दो पार्ट्स करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 5/9, एफ एक्स इक्वल टू 5/9 x - 32। सही। चलो नेक्स्ट, पार्ट थर्ड में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1/5। इसका इनवर्स निकालना है। हमें पता है कि ये एफ एक्स बराबर है y के, तो एफ एक्स की जगह लिख दिया y इक्वल टू 2x + 1/5। फिर x और y को स्वैप कर देंगे, स्वैप x एंड y। सही है। फिर इसके बाद y की जगह पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 2x की जगह लिखेंगे y +1/5। 5 डिवाइड में x के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 2y + 1। अच्छा, सही है। स्वैप कर दिया हमने, स्वैप करने के बाद हम फिर से y को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने 5 डिवाइड में था, x के पास जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस का 1 है, 5x के पास आके -1 हो गया, इक्वल्स टू 2y। y मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, टू टू मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो 5x -1 के पास आके डिवाइड, y हो गया सेपरेट। सही है, सब्जेक्ट बन गया। तो ये y अब बराबर है f इनवर्स x के। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस y की जगह लिख देंगे f इनवर्स x, फंक्शन का इनवर्स आ गया, किसके बराबर है, 5x - 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। सही। चलो पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं। पार्ट 4 में भी हमें बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, बट थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है। सही है। एफ एक्स किसके बराबर है, ये y के। तो एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया, y इक्वल टू 5/9 x - 32। सही। 9 डिवाइड, अब आपने क्या करना है, अच्छा अब एफ एक्स की जगह y लिख दिया, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करते हो, स्वैप कर देते हो किसको, x और y को, स्वैप x एंड y। तो y की जगह क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 5/9, और x की जगह क्या लिखोगे, y -32 कॉपी। सही। फिर वापस से हम काम करेंगे y को सब्जेक्ट बनाने के लिए, 9 डिवाइड में x के पास जाके मल्टीप्लाई, इक्वल टू 5 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले y से हुआ 5y,
फिर -32 से भी होगा, -5 × 32 अगर मैं करता हूँ तो 160 आ जाएगा। तो ये माइनस का 160 है, 9x के पास आके प्लस का हो गया, प्लस का 160 इक्वल्स टू 5y। 9x प्लस 160, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड, इक्वल्स टू y। सही है। हाँ, तो आपके पास क्या हुआ, 9x प्लस 160/5, दिस इज इक्वल टू y। आपके पास y सब्जेक्ट फिर से बन गया। तो अब ये जो y है जो सब्जेक्ट बना है, दिस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ये गिवन फंक्शन के इनवर्स के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे y की जगह पे, f इनवर्स x इक्वल्स टू किसके बराबर है, 9x प्लस 160/5। तो ये आपका आंसर हो गया। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अब हम नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं इसके। पार्ट नंबर 5। तो ये पार्ट 5 के अंदर भी आपके पास एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, gx। अब इस बार नाम रख दिया gx को, क्या नहीं है भाई, जो नाम रखना है रख सकता है, मर्जी है, आजाद है ये। सही है। 180 मल्टीप्लाई x-2। सही है। तो पार्ट 5 gx इक्वल टू 180 x-2, ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है। पार्ट नंबर 6 में भी आपके पास एक फंक्शन है hx इक्वल्स टू 2πx। पार्ट 5 पे आते हैं। जो आपके पास फंक्शन का नेम है वो जी है। आपको पता है ये जो फंक्शन का नेम होता है वो जी एक्स हो, एफ एक्स हो, कोई भी नाम हो, वो वाई के बराबर है। इसकी जगह आपने वाई लिख दिया। तो वाई इक्वल टू 180 x-2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप कर देंगे, स्वैप x एंड y। y की जगह x लिख देंगे, इक्वल्स टू 180 एज इट इज कॉपी, x की जगह लिखेंगे y, -2 एज इट इज कॉपी कर दिया। अब फिर वापस से किसको सब्जेक्ट बनाना है, हमने y को। तो x इक्वल्स टू 180 पहले y से मल्टीप्लाई होगा, 180y। फिर यही 180 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -180 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। तो आपके पास आ गया 360। माइनस का 360 है, x के पास आके प्लस का 360 हो गया, इक्वल्स टू 180y। x प्लस 360, 180 y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड, y अब सब्जेक्ट बन गया। स्वैप होने के बाद ये जो y है, ये जो है वो गिवन फंक्शन g इनवर्स का x है। सही है। तो y की जगह हम लिख देंगे g इनवर्स का x। g इनवर्स x इक्वल्स टू x प्लस 360/180। दिस इज द आंसर। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास क्या फंक्शन गिवन दिया हुआ है, एच एक्स। सही है। द नेम ऑफ फंक्शन इज एच। फंक्शन का नेम इस बार एच रख दिया। तो हमें पता है ये बात कि कुछ भी नाम हो, वो फंक्शन का जो नेम होता है वो एच एक्स है, वो भी वाई के इक्वल है, जी एक्स होगा, एफ एक्स होगा, वो भी वाई के इक्वल है। सही है। तो हमने एच एक्स की जगह लिख दिया वाई। तो वाई इक्वल्स टू 2πx। सही है। और फिर आपके पास आपने ये क्या करना है, स्वैप कर देना है एक्स और वाई को, स्वैप एक्स एंड वाई। तो y की जगह आपने x लिख दिया, इक्वल्स टू 2π अपनी जगह पे ही रहेगा, x x की जगह आ जाएगा y। y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2π x के साथ मल्टीप्लाई, 2π y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के पास आके डिवाइड, तो y सब्जेक्ट बन गया। सही है। अब स्वैप होने के बाद ये जो y है ये बराबर है गिवन फंक्शन h के इनवर्स के। सही है। तो इस y की जगह मैंने लिख दिया h इनवर्स x इक्वल्स टू
y की जगह एच इनवर्स एक्स आ गया और इक्वल्स टू x/2 पाई, x/2 पाई। सही है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, गिवन फंक्शन जो h था उसका इनवर्स आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में आपको एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, आपको उसका इनवर्स ही फाइंड करना है, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, स्क्वायर फंक्शन है ये। एफ टी इक्वल t² प्लस का 5। सही है, आगे ब्रैकेट, जीरो टी की जो वैल्यू है वो बड़ी है, जीरो से छोटी नहीं है, नहीं है इनवर्स में कोई लिमिट्स हमने इनपुट या आउट डोमेन या रेंज नहीं निकालनी है, या अभी हम जो है उसकी पार्ट 7 के अंदर की तरह पार्ट पार्ट 8 के अंदर भी आपके पास एक फंक्शन एफ टी गिवन दिया हुआ है कि टू 5√t, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। सही है, चलो पहले पार्ट 7 फिर पार्ट 8 करते हैं। एफ टी, फंक्शन का नेम एफ है, ये एफ टी किसके बराबर है हमें पता है, आई के। सही है, बट इस बार जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के अलावा टी लिख दिया, एक्स की जगह टी लिख दिया, बस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है फंक्शन के नेम के साथ ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम को स्वैप नहीं कर सकेंगे, वाई की जगह इक्वल टू टी की जगह 5। अब वाई को फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस का टी है, प्लस का 5 है टी के पास, t - 1 = y²। उसके ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सही, तो t - 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर 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 पे भी रूट आ गया, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो आ गई, स्क्वायर रूट t - 5। अच्छा यहाँ पे ना प्लस माइनस नहीं लगेगी क्योंकि जब भी हम रूट लेते हैं माइनस यहाँ पे एफ इक्वल टू रूट, ये हमारा इसके इनवर्स में रूट होगा, फंक्शन में रूट होगा, ऐसे ही है।
अब पार्ट नंबर 8 करेंगे। पार्ट 8 में आपके पास फंक्शन एफ टी गिवन दिया हुआ है, सही है। द नेम ऑफ फंक्शन दिस इज एफ। आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टी है, सही है। हमें पता है ये जो एफ टी है दिस इज इक्वल टू वाई। तो इस एफ टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वाई इक्वल टू 5 रूट टी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप टी एंड वाई, वाई और टी को आपस में स्वैप कर देंगे। वाई की जगह लिखेंगे टी इक्वल टू 5 रूट टी की जगह लिख देंगे वाई, सही है। अच्छा, ये करने के बाद, स्वैप करने के बाद फिर क्या करेंगे, वापस से वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू रूट वाई, सही। फिर आपको पता है कि आपको y को सब्जेक्ट बनाना है, y के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है आपने उसको खत्म करना है। उसके लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे आप स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, उससे क्या होगा, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो t/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट y का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। t का स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड में 5 का स्क्वायर 25, दिस इज इक्वल टू वाई। तो वाई सब्जेक्ट बन गया, यस। तो अब ये जो वाई सब्जेक्ट बना है स्वैप होने के बाद, तो ये जो वाई है स्वैप होने के बाद दिस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ टी। तो अब इस वाई की जगह हम लिखेंगे एफ इनवर्स टी, किसके बराबर है, t² / 25। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन दिया हुआ था एफ टी, उसका इनवर्स क्या आ गया, t² / 25। चलो नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। अब हम करते हैं पार्ट 9 एंड पार्ट 10। अच्छा, पार्ट 9 हमारे पास जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है पार्ट 9 में वो है क्यूब फंक्शन है, सही है। क्या है फंक्शन, एफ टी इक्वल्स टू t - 5 का होल क्यूब, क्यूबिक फंक्शन गिवन दे दिया। इसी तरह पार्ट 10 में हमारे पास जो है वो क्यूब रूट फंक्शन गिवन दिया हुआ है, एफ टी इक्वल्स टू क्यूब रूट t+1, सही है। अब इन दोनों का हम इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले पार्ट 9, एफ टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पार्ट्स के अंदर 9 हो 10 हो, अभी जितने भी पार्ट्स हम प्रीवियसली भी कर रहे थे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी आ रहा था। हमें ये बात पता है कि ये जो एफ टी है ये इक्वल है किसके, वाई के। तो एफ टी की जगह हम क्या लिख देंगे, वाई इक्वल टू t - 5 का होल क्यूब। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, स्वैप t एंड y। तो y की जगह लिख देंगे t इक्वल्स टू t की जगह y - 5 और होल क्यूब, ठीक है। तो आपको y को फिर से सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले ये जो y - 5 पे होल क्यूब आ रहा है आपने इसको खत्म करना होगा। तो क्यूब हटाना होगा सबसे पहले, क्यूब को हटाने के लिए क्यूबिंग ऑन, सॉरी क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, सही है। तो t इक्वल्स टू, आपने दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लिया, y - 5 का होल क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब रूट आ गया। तो ये क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, तो क्यूब रूट t इसके बराबर है आपके पास y - 5 के। तो माइनस का 5 क्यूब रूट ऑफ t के पास आके क्या हो गया, प्लस का 5 इक्वल्स टू y, सही है। y सब्जेक्ट बन गया। तो अब ये जो y सब्जेक्ट बन गया है
ये जो y स्वैप होने के बाद का जो ये y है, दिस इज इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन एफ टी। दिस इज एफ इनवर्स टी। तो इस y की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स टी इक्वल्स टू क्यूब रूट टी प्लस 5। तो ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन था एफ टी, उसका क्या आ गया, इनवर्स। सही। चलो पार्ट नंबर 10 पे मूव करते हैं। 10 पार्ट के अंदर आपके पास बेटा क्यूब रूट फंक्शन है, सही है। तो इसका भी आपने इनवर्स निकालना है। तो आपको पता है ये जो एफ टी है, दिस इज इक्वल्स टू वाई। एफ टी की जगह आ गया वाई इक्वल टू क्यूब रूट टी प्लस 1। इसके बाद क्या करते हो, स्वैप कर देते हो, स्वैप टी एंड वाई। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू क्यूब रूट टी की जगह आ गया y प्लस 1। सही है, स्वैप हो गया। इसके बाद आपने फिर से y को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले y के ऊपर ये जो क्यूब रूट है उसको खत्म करना है। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने दोनों साइड से क्या कर दी, क्यूबिंग। सही है। तो टी क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट y प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल। टी क्यूब इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ये प्लस का 1 है, टी क्यूब के पास आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो टी क्यूब -1 इक्वल्स टू वाई। चाहिए। तो वाई बिल्कुल सब्जेक्ट, वाई सेपरेट हो गया, सब्जेक्ट बन गया, यस। सही है। अब आपके पास स्वैप होने के बाद ये जो वाई है, ये गिवन फंक्शन एफ टी का इनवर्स है। तो वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स टी इक्वल्स टू टी क्यूब -1। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन स्क्वायर रूट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा, सॉरी, क्यूब रूट फंक्शन। तो ऊपर आपने क्या किया था, स्क्वायर फंक्शन था गिवन, उसका रूट इनवर्स निकाला, वो स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट फंक्शन गिवन था, इनवर्स निकाला, स्क्वायर फंक्शन आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, गिवन फंक्शन क्यूब है, इसका इनवर्स क्यूब रूट आ रहा है। गिवन फंक्शन क्यूब रूट है, इनवर्स क्यूब फंक्शन आ रहा है। सही है। हम्म, चलो लास्ट के टू पार्ट्स करते हैं, पार्ट नंबर 11 एंड 12, क्वेश्चन नंबर 3 के। सही। पार्ट नंबर 11। पार्ट 11 में आपके पास द नेम ऑफ फंक्शन इज जी, जी एक्स इक्वल्स टू 1/x - 3। सही है। इसी तरह पार्ट 12 में आपके पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल्स टू 1/2x+1। सही है। तो ये लास्ट टू पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के। जी एक्स फंक्शन गिवन है दोनों में, एक में है 1/x - 3, एक में 1/2x+1। तो फंक्शन का नेम जी हो, एफ हो, एच हो, कुछ भी हो, हमें पता है ये जी एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो जी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, वाई। तो वाई इक्वल टू 1/x - 3। सही। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं, स्वैप एक्स एंड वाई। तो वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1/x की जगह लिखेंगे y - 3। सही, ये कॉपी हो गया अपनी जगह पे। अब हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, y को। तो y - 3 डिवाइड में है, x के पास आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1। सही है। अब ये x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले y से देन -3 से। तो x y से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स वाई। फिर ये x -3 से मल्टीप्लाई होगा, -3x इक्वल्स टू 1। माइनस का 3x है, 1 के पास जाके क्या हो गया, प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 1 + 3x। वाई को सब्जेक्ट बनाना है, वाई को अलग कर दो, x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड। 1 + 3x/x, दिस इज इक्वल टू y। सही है। ये आपके पास क्या है, y है। ये y आपके पास फिर से सब्जेक्ट बन गया। स्वैप होने के बाद ये जो y होता है, ये गिवन फंक्शन g का इनवर्स होगा। सही है। तो इस y की जगह हम क्या लिख देंगे, g इनवर्स x इक्वल्स टू 1 + 3x/x। तो ये हमारा क्या हो गया, गिवन फंक्शन gx का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। सही है। चलो एक लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर
12। पार्ट 12 में भी द नेम ऑफ फंक्शन इज जी एक्स, सो सब्सटीट्यूट जी एक्स विथ वाई। तो जी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, वाई इक्वल्स टू 1/2x+1 एज इट इज कॉपी हो गया। तो स्वैप कर देंगे एक्स और वाई को। वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1/2, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वाई, और प्लस का 1 कॉपी। सही है। मुझे फिर से क्या है, वाई को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2y+1 डिवाइड में है, एक्स के पास आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1। एक्स क्या होगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो 2xy, फिर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। सही है। प्लस का एक्स है, 1 के पास जाके क्या हो जाएगा, -2xy इक्वल्स टू 1 - एक्स। वाई को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2x वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर नहीं रखेंगे, लेफ्ट साइड पे उसको नहीं रखना, लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे फेंक देंगे। तो y इक्वल टू 1 - एक्स डिवाइड बाय 2x। तो 2x y के साथ मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड पे, राइट पे आके डिवाइड हो गया। सही है। तो y सब्जेक्ट बन गया। अब स्वैप होने के बाद जो ये y है, ये गिवन फंक्शन g का इनवर्स है। तो y की जगह हम लिखेंगे g इनवर्स x इक्वल्स टू 1 - एक्स/2x। सही है। तो ये क्या हो गया आपका, जो गिवन फंक्शन था पार्ट 12 के अंदर जी एक्स, उसका इनवर्स आ गया। सही है। तो क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। उसमें टोटल 12 पार्ट्स थे, हमने उसके सारे पार्ट्स कर लिए। हर पार्ट में आपको क्या करना था, एक फंक्शन गिवन दिया हुआ था, उसका इनवर्स निकालना था। और फंक्शंस डिफरेंट थे, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आ रहे थे आपके पास। स्क्वायर रूट फंक्शन भी आ गया, क्यूब रूट फंक्शन भी आ गया, स्क्वायर फंक्शन भी आ गया, क्यूब फंक्शन भी आ गया, रेसिप्रोकल फंक्शन भी आ गया, एलजेब्रिक फंक्शन भी आ गया। तो सारे जितने भी पॉसिबल फंक्शन थे जिसका इनवर्स निकल सकता था, वो हमने निकाल लिया है। सही है। इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ पूछना है। सही। अब हमारा इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।